रखिए। मुझे अब आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि आज के नहीं बहुत पूर्व वरदान दिए थे, आज भी पूर्ण नहीं कर पाए हो, और आज फिर से कहते हो मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। महाराज कहते हैं महारानी क्यों इतना रूठी हो, क्या बात है, बताओ तो सही। बहुत बार बार विनय निवेदन करने पर मैया कई कहती हैं ठीक है, अगर इतना कुछ कह रहे हो तो अगर राम की कसम खा जाओ तो मैं अपना मंतव्य रखूं, तो मैं अपनी बात कहूं। 4 वरदान मुझे नहीं चाहिए, मेरे ही 2 वरदान मुझे दे दो बस। दशरथ जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे धन्य हो महारानी, आज मुझ पर इतना विश्वास नहीं रहा जो राम की कसम खाने को कह रही। ठीक है, मांगो क्या चाहिए, क्या इच्छा है बताओ, मैं राम की शपथ खा करके कहता हूँ तुम्हारी मंतव्य को पूर्ण करूंगा, तुम्हारी बात को पूर्ण करूंगा। महारानी कैकेयी उठ करके बैठ गई। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, मान लिया। आज मैया कैकेयी अपने वरदान मांग रही। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई वक्ता या कोई सुनने वाला ये मानता है कि कैकेयी दोषी है तो वो गलत है, उसकी सोच गलत है। कैकेयी जी का कोई भी दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। पूर्व काल की बात है, राम जी जब बहुत छोटे थे, 4-5 वर्ष की अवस्था में, तो एक दिन राघवेंद्र सरकार मैया कैकेयी के भवन में आ गए, और जब कैकेयी के भवन में रघुनाथ जी प्रवेश किए तो मैया कैकेयी वास्तव में राम जी को बहुत स्नेह करती, भरत से कहीं ज्यादा राम को मानती मैया कैकेयी। मैया कैकेयी ने राम को गोद में ले लिया, और जैसे ही मैया कैकेयी ने रघुनाथ जी को गोद में लिया, रघुनाथ जी रोने लग गए। जब रघुनाथ जी रोने लग गए तो मैया कहती भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। इतने भी छोटे नहीं थे रघुनाथ जी, रघुनाथ जी चुप ही नहीं हो रहे। मैया कैकेयी डरने लगी कि मेरे भवन में आते ही रोने लगे हैं, क्या ऐसा कुछ हो गया, अभी बहन जी कहेंगी भाई क्या रोने लगे, अभी तो खेल रहे थे। बहुत निवेदन किया तो मैया कैकेयी से रघुनाथ जी ने कहा है मैया अगर मैं कुछ मांगूं क्या आप मुझे दे पाओगे, क्या मुझे आप दे पाओगे। मैया कैकेयी ने कहा हे राम अगर अपनी खुशी के लिए तुम मेरे प्राणों को मांग लो तो वो भी मैं दे दूं, खुशी खुशी दे दूंगी। हे राम तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे नेत्रों में मैं अश्रु नहीं देख सकती, क्या चाहिए बोलो। रघुनाथ जी ने कहा हे माँ मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए शायद आपको कलंक लेना पड़े। मैया कैकेयी ने कहा ठीक है मैं ले लूंगी। रघुनाथ जी ने कहा शायद मेरी प्रसन्नता के लिए आपको अपने पति को खोना पड़ जाए। मैया कैकेयी कहती है ठीक है अगर मेरा पुत्र उसी में प्रसन्न है तो मैं अपने पुत्र की खुशी के लिए पति को खोने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन हे रघुनाथ हे रघुनंदन तुम रो मत, अपनी इच्छा क्या चाहिए। तब रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा हे मां जब मेरा विवाह हो और विवाह के बाद जब पिताश्री मुझे राज तिलक दें, राजगद्दी देने की घोषणा करें तो हे मां मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। जैसे ये बात रघुनाथ जी ने कही मैया कैकेयी राम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, रोने लगी। कहा हे राम तुम्हारी खुशी के लिए मैंने कलंक लेना स्वीकार कर लिया, तुम्हारी खुशी के लिए अपना नाम अपना अस्तित्व मिटाना स्वीकार कर लिया, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने पति को खोने से भी नहीं डरी। लेकिन हे राम तुमने ये क्या मांग लिया। रघुनाथ जी निवेदन करते मैया इसी में सबका कल्याण है। मैया कैकेयी ने कहा ठीक है समय आने पर ऐसा ही होगा। मैया कैकेयी को राम से स्नेह तो बहुत है, लेकिन राम जी की बात को पूर्ण करने के लिए, राम जी की खुशी के लिए मैया कैकेयी आज महाराज दशरथ जी से कहते हैं मेरा हो हे प्राणेश्वर अगर मेरा स्नेह सच्चा हो, अगर मेरा प्रेम सच्चा हो तो जो मैं मांग रही हूं उसे आप पूर्ण करिए। कि प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। मुख खोला है
जो मैं मांगू बस उनको एवं वस्तु कह देना। क्या मांगा मैया कैकेयी ने? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भर जी का। महाराज पहला वरदान मेरा ये है कि जो राम राजा बन रहे हैं, राजा नहीं, राम राजा नहीं बने, बल्कि मेरा पुत्र भरत राजा बने, मेरा पुत्र भरत राजा बने। राज तिलक कल राम का नहीं बल्कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाने की घोषणा की जाए। महाराज मुस्कुराने लगे, कहा ठीक है, मेरे लिए तो राम और भरत कोई अंतर नहीं, दोनों समान। दूसरा वरदान क्या है? मैया निष्ठुर सी हो गई। मैया कैकेयी कहने लगे, हे महाराज दूसरा जो वरदान है वो थोड़ा कठिन है, धैर्य रख के सुनिएगा। और दोनों वरदान सुनने के बाद जरा भी देर किए बिना एवं वस्तु कह देना कि हे महाराज दूसरा जो मेरा वरदान है वो ध्यान से सुनिए। क्या है दूसरा वरदान? कि राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो, और कल ही से 14 बरसों को, कल ही से 14 बरसों को, तपसी बन कर बनवासी हो, कल ही से 14 बरसों को, तपसी बन कर बनवासी हो। राजा जो राम हो रहा है, हे महाराज वो राजा नहीं उदासी हो, वो राजा नहीं होना चाहिए। बोले फिर? बोले कल ही से 14 वर्ष के लिए राम वन को चला जाए। तापस बेस विशेषी उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, हो तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। हे महाराज 14 वर्ष के लिए राम वन को चले जाए। कल ही जैसे ये शब्द सुने महाराज दशरथ मूर्छित होने वाले हो, पृथ्वी पर लेट गए। मूर्छित होने वाले ही थे परंतु धैर्य ने उनको संभाल लिया। महाराज दशरथ
कैकेयी जी के चरणों को पकड़ने लगे। महाराज दशरथ के नेत्र में अश्रुपात आ गए और कैकेयी के चरणों को पकड़ने लगे। कहा है महारानी, ये आज तुम क्या मांगने लगी? तुमने ये ऐसा विचार तुम्हारे हृदय में कैसे व्याप्त हो गया? तुमने राम को 14 वर्ष वनवास देने का निर्णय कैसे ले लिया? हे महारानी, वो कैकेयी आज मुझसे राम से 14 वर्ष वनवास मांग रही है, जो सदैव राम को राज तिलक देने की बात किया करती। हे महारानी, मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरा पुत्र भरत राजा बने, मुझे कोई कष्ट नहीं है कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए। अरे मेरे लिए तो दोनों पुत्र बराबर हैं, दोनों समान हैं। मोरे राम भरत दुई आँखी, 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 सत्य कहूँ शंकर साथी, सत्य कहूँ शंकर साथी, मोरे राम भरत दुई आँखी, सत्य कहूँ शंकर साथी। मोरे राम भरत दुई आँखी, मेरे ये जो दो नेत्र हैं, मेरे दोनों नेत्रों के समान मेरे दोनों पुत्र हैं। ये बात मैं कोई मिथ्या नहीं कह रहा हूँ, भगवान शंकर की शपथ खा करके कहता हूँ, मेरी बात जरा भी झूठी यदि हो, भगवान भोलेनाथ की मैं कसम खाता हूँ, मेरे पुत्र दोनों नेत्रों के समान हैं। लेकिन हे महारानी, मेरा राम गौ सा दया पात्र है, उसमें थोड़ी सी दया कर दो। अरे जब उससे गुरु वशिष्ठ जी ने राजा बनने को कहा तो उसने तुरंत नकार दिया था, एक बार भी उसने स्वीकार नहीं किया। उसने सदैव यही कहा है कि मेरे प्रिय भरत को राज तिलक दिया जाए। मैं एक बार भी कह दूंगा, वो जान जाए, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। जब वो जान जाएगा पिता श्री भरत को राजा बनाना चाहते हैं, वो बहुत प्रसन्न होगा, पूर्ण व्यवस्था में वो संलग्न रहेगा। लेकिन हे महारानी, मेरे राम को इतना कठिन दंड ना दो, इतना दुख ना दो। क्यों? क्योंकि मेरा राम गौ सा दया पात्र है, मेरा राम इतना सीधा है, वो कुछ नहीं कहेगा, वो बल चला जाएगा। लेकिन हे महारानी, उसके जाने के बाद ये दशरथ जीवित नहीं रहेगा। अगर दशरथ के प्राणों को चाहती हो, दशरथ को देखना चाहती हो, तो हे महारानी, उसको ये दंड ना दो। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। कि पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। जाए राज भरत जी को, मिल जाए राज भरत जी को। रानी ले राज भरत जी को, रानी ले राज भरत जी को।
पर और क्रूर व्यवसाय न करे। है राम गौ सादया पात्र, है राम गौ सादया पात्र। उस पर इतना अन्याय। महारानी, मेरे पुत्र भरत को राज तिलक करवा लो। कल ही मैं दूत को भेज करके भरत को निहाल से बुला लूंगा। भरत का राज तिलक हो जाएगा। उत्साह सहित मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे राम पर इतना क्रूर अन्याय, इतना क्रूर व्यवहार राम के साथ न करो। आज मैया कैकेयी इतनी निष्ठुर हो गई। मैया कैकेयी कहती हैं, ठीक है हे महाराज, मैं तो यही उम्मीद करती थी आपसे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप ऐसा ही चरित्र कुछ करेंगे। हे महाराज, अगर ऐसा कुछ है तो कोई बात नहीं, अभी तो बात घर ही में है, दो लोगों के बीच की बात है, तीसरा कोई जानता भी नहीं। बस एक बात समझ लीजिए, एक बार आप अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूसरा वरदान नहीं दूंगा, एक बार कह दो, दो लोगों के बीच की बात है, तीसरा जानेगा भी नहीं और आपका मंतव्य पूर्ण हो जाएगा, राम बन नहीं जाएगा। आज दशरथ जी कहने लगे, है महारानी, मेरे सत्य से तू मुझे डिगा रही है, मुझे मेरी निष्ठा पर विचलित कर रही, मुझे मेरे मार्ग से हटा रही। मैया कैकेयी कहती, तो महाराज फिर इतना मोह क्यों करते हो? मैंने जो मांगा है, अगर इतने निष्ठावान हो तो ये मस्त बोलो और मेरे वरदान मुझे दे दो। बोले अति कटु बचन कहती कैकेयी, अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानव चले पर दे। अति कटु वचन कहती कैकेयी, अति कटु वचन कहने लगी कैकेयी। श्री रामकिशोर मिश्र जी महाराज जी के द्वारा सादर श्रद्धा सुमन 101 मुद्रा हमें प्राप्त हुई। व्यास जी को भी सादर सम्मान और हमारे विराजमान सभी बंधुजनों का स्वागत सम्मान, हृदय से आभार। आज मैया कैकेयी अति कटु वचन कह रही महाराज दशरथ जी से। दशरथ जी कहने लगे, हे महारानी, अगर ऐसी बात है तो सुनिएगा कि बेटे का प्यार दूर हो जा, बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, ओ मोह पलायन हो तुरंत, ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है।
कहती है रानी रानी क्या कहती है, रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या तो क्या संतान क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर। अरे मैं पुत्र तुम क्या बात करती हो, संपूर्ण सर्वस्व नष्ट हो जाए, सर्वस्व लुट जाए, सब सर्वस्व चला जाए, सर्वस्व मिट जाए, लेकिन ए महारानी मैं इस समय धर्म पर हूँ, ए पुत्र के मैं पलायन हो जाऊं, लेकिन यह दशरथ अपनी बात से डिगने वाला नहीं है। ए महारानी तुम मुझे डिगाना चाहती हो, जान जाएगी रानी आन नहीं जाएगी, ओ जान जाएगी रानी आन नहीं जाएगी, ओ जान जाएगी रानी आन नहीं जाएगी, जान जाएगी रानी आन नहीं जाएगी, सर पे जाएगा सर से शान नहीं जाएगी, शान नहीं जाएगी, ओ कट जाएगा सर से शान नहीं जाएगी, मेरी जान